नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि अधिकतर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से पहले एटलीस्ट एक बार इसे अवश्य पढ़ कर जाए। चलते हैं आगे की ओर। हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो जो इसका आंसर है एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज बना होता है, ये किसका बना होता है? इसका जो इसका आंसर है वो है ग्लूकोज का। आगे की ओर चलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस उत्पन्न करती है? ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, मसूड़ों से खून किसके कारण आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण हमारे मसूड़ों से क्या आ जाता है? खून आता है। पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है, ये किससे प्राप्त होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये कवक से प्राप्त होता है। एंजाइम एक विशेष प्रकार का क्या होता है? एंजाइम एक प्रकार का पता होना चाहिए आपको, यह एक प्रोटीन है। पौधों के लिए प्रेरणादायी गैस कौन सी है? तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेरणादायी जो गैस होती है वो CO2 होती है, जिसके कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो जो कोशिका भित्ति होती है वह निर्जीव होती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? यह जो सिर्फ सिर्फ है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ना कि जंतु कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? केवल जनन कोशिकाओं में होता है। लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लाल व भूरे शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। पनीर बनाने में काम आता है, कौन सा काम आता है? एस्परजिलस आता है, जिसको हम कवक भी बोल सकते हैं। मनुष्य में दाद रोग होता है, तो ध्यान देना यह एक प्रकार की कवक के द्वारा होता है। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? तो आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एंटीबॉडीज के निर्माण में क्या सहायक होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसका आंसर होना चाहिए वह है प्रोटीन। आगे की ओर चलते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को एक बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से पहले अवश्य पढ़कर जाइए। जरूर इनमें से कोई ना कोई जनरल साइंस से संबंधित चीजें पूछ ली जाती है। धन्यवाद।